ले कर आज मुसलमान को सरेआम मारा जाता है, जय श्री राम के नारे लगाकर। हिंदू भाइयों, हकीकत बता रहा हूँ, आज मोहब्बत भरे पैगाम दे रहा हूँ। ऐसा राम जिन्होंने किसी को एक गाल पे थप्पड़ मारना बर्दाश्त नहीं किया, और ये कहा जो किसी इंसान को बगैर कसूर के थप्पड़ मारता है उसके अंदर से इंसानियत का जनाजा निकल जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है। वो राम जब उसको कहा गया कि भारत को, उसका नाम, उसका एक भाई का नाम था भरत, सिंहासन पर बिठाया जाएगा, उसकी माँ का यह आदेश था कि उसको सिंहासन पर बैठाया जाएगा। और कब बैठाएगा? जब तक राम को वनवास नहीं होगा। उस जमाने में, इस तरह हमारी यह आज चुनाव चलता है 5 साल का, उस जमाने में था 14 साल का। याद कर लीजिए इस चीज को, बहुत बड़ी मिसाल है। राम जी ने वनवास जाना पसंद कर लिया और कहा कि भारत को ही इस जगह का, अयोध्या का राजा बनाया जाए, भारत को ही अयोध्या का प्रधानमंत्री बनाया जाए। राम जिसका नाम लेकर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाना गवारा कर लिया, लेकिन उसी राम के नाम पर मारा जाता है। हिंदू भाइयों, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूं, तुमसे ज्यादा हम राम को मानने वाले हैं। वो अलग बात है कि भगवान का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा हम राम से इज्जत करते हैं, तुमसे ज्यादा हम राम को प्यार करते हैं। जो राम कभी ये ना चाहो कि किसी इंसान को मारा जाए, आज ये कहते हो कि भारत को राम राज बना दिया जाए। हम खुश हैं कि भारत को राम राज बना दिया जाए। जब भारत को राम राज बना दिया जाएगा, फिर कोई किसी इंसान को नहीं मारेगा, कोई इंसान किसी बेकसूर इंसानों के ऊपर वार नहीं करेगा, कोई जय श्री राम का नारा देकर किसी इंसान को कत्लेआम नहीं कराएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम खुश है कि आप राम राज बनाइए जो राम राज की किताबों में लिखी हुई है। यहाँ तक कहा तुलसीदास जी की ने रामायण के अंदर के जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो आप जिस दृष्टि से आप जिस इंसान को देखिएगा आपको वैसा ही नजर आएगा। मुसलमान अगर किसी इंसान को सोचे आतंकी है, मुसलमान किसी इंसान के ऊपर पूरी नजर डाले और कहिए देश का गद्दार है, आपको हकीकत में लगेगा कि ये देश का गद्दार है। इस्लाम को देखकर गैरों को ऐसा लग रहा है कि इस्लाम आतंकी का तालीम देता है, आतंकी का दर्ज देता है, आतंकी को बढ़ाता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट आएगा, वैसा नतीजा आएगा। अपनी सोच बदलनी चाहिए। तुलसीदास जी ने तो ही कहा था कि अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे, तुम अगर किसी इंसान को जालिम, तुम किसी इंसान को अगर जालिम की नजर से देखोगे, किसी इंसान को गद्दार की नजर से देखोगे, किसी इंसान को देशद्रोही की नजर से देखोगे, तुम्हें हकीकत में वो इंसान वैसा ही लगेगा। वल्लाहु आलम वैसा है या ना हो, लेकिन आपको लगेगा कि इस्लाम आतंकी का तालीम देता है, आतंकी की तालीम देता है, इस्लाम आतंकी का दर्ज देता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम जो हमेशा ही कहते आ रहा है, ऐ लोगों तुम सब आपस में भाई भाइयों, लिहाजा किसी इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी, किसी इंसान को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा भाई काफिर है तो तुम उसका माल लूट लो, तुम्हारा भाई मुश्रिक है, तुम्हारा भाई यहूदी है, तुम उसका सामान चुरा लो। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम जब भाईचारा का मामला आता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उसे खिताब नहीं करता है। इस्लाम कुरान जब भाईचारा की बात आ जाता है तो ये नहीं कहता या अय्युहल मुस्लिम, बल्कि जब भाईचारा की बात आ जाए, जब इंसानियत की बात आ जाए, कुरान ये कहता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ मानव जाति, ऐ इंसानों। मेरे प्यारे साथियों, इससे बढ़कर कौन सा मजहब हो सकता है? जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का चलने का तरीका, भारत में सेकुलरिज्म का तरीका, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में चुनाव आयोग कैसे कराया जाए, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुलिस की गाइडलाइन बनाए, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में रहने का, भारत में किसको किसका दर्जा, जिस डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी को प्रधानमंत्री का और किसी को मुख्यमंत्री का दर्जा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बिल्कुल बुज़दिली के शिकार नहीं थे, डरपोक नहीं थे, कायर नहीं थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि लोगों, इस्लाम में इस्लाम की तालीमात पर नजर डालिए, किसी मुसलमान को ना देखिए। इस्लाम में जो तालीमात मिलती है, इस्लाम में जो पैगाम मिलता है, उमर ने जो सिखा कर गया है, उमर ने जो अदल व इंसाफ कायम किया है, अल्लाह के नबी ने जो अखलाक बयान किया है, कुरान ने जो कहा है, कुरान ने तो यहाँ तक कहा है, अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो और ये समझते हो कि हम बड़े हैं, और कोई इंसान समझता है कि अल्लाह ने हमको क्यों छोटा बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित नीची जाति के थे, उन्होंने अपने आप को कमतर समझा और कमतर महसूस कर रहा था, इसलिए बहुत सारे मजहब का स्टडी किया, बहुत सारे मजहब को पढ़ा, बहुत सारे मजहब का मुताला किया। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में कुरान की वो आयत पढ़ी, आखिर में कुरान की वो आयत पढ़ी, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, आए दुनिया के मानव जाति, आए दुनिया के इंसानों, तुम सबको आपस में ये नहीं सोचना है कि हम बड़े हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई मियाँ है, कोई सैयद है, कोई हाशमी है, कोई कुछ है, ऐसा सोचना नहीं है। तुम सबकी माँ एक ही है, तुम सबका बाप एक ही है, लिहाजा तुम सब आपस में भाई भाइयों। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस चीज की तालीम को पढ़ा, जब इस चीज का दर्स पढ़ा, इस चीज का पैगाम उनको मिला, वो भी चीख कर कहने लगा, अब मुझे इस्लाम लाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम लाया नहीं, लेकिन जरूर उसके दिल में इस्लाम असर कर गया था। मेरे प्यारे साथियों, जो इस्लाम की तालीम ये कहती है कि तुम्हारे नजदीक में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, कोई काला और गोरा नहीं, इस्लाम में एक काले की उतनी ही इज्जत है जितनी गोरे की इज्जत है, एक बड़ा की इतनी ही इज्जत है जितनी कि छोटे की इज्जत है। एक लाइन पे अगर खड़े हो जाए, एक लाइन पे अगर खड़े हो जाए, एक काला भी खड़ा है, एक गरीब भी खड़ा है, एक अमीर भी खड़ा है, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है, किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है। इस्लाम ने उसको ऐसा सबक नहीं दिया है, इस्लाम में ऐसा उसको पावर नहीं दिया है कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हम गोरे हैं, तुम काले हो, तुम इस लाइन से निकल जाओ। मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्यादा भाईचारा का दर्स और कौन सा मजहब दे रहा है, इससे ज्यादा भाईचारा की तालीम और कौन सा मजहब दे रहा है। इस्लाम ने हमेशा लोगों को चलना एक सफे और एक लाइन, एक कतार पे खड़ा करना सिखाया है। कोई इंसान किसी को छोटा, कोई इंसान किसी को बड़ा, कोई इंसान किसी की नजर में छोटा और बड़ा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हम सब आपस में मुसलमान हैं, हम सब आपस में इंसान हैं। वो अलग बात है कि हम इस चीज पर अमल कर रहे हैं, वो अलग चीज पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक ही है। आए भारत के मुसलमानों, आए भारत के हिंदू वासियों, आए भारत के ईसाइयों, अगर भारत में मुसलमान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मुसलमान अगर इख्तियार पे आ जाए और दूसरे मजहब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, वो मुसलमान कौम भी गुमराह है। और हिंदू अगर ये चाहता है, ईसाई अगर ये चाहता है कि मुसलमान को बर्बाद करेंगे, मुसलमान के पीछे लगेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान बचा नहीं रहेगा। नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही तो कहा था कि अगर भारत नहीं बचेगा, अगर भारत का विभाजन हो जाएगा तो इस देश में कौन रहेगा। जब भारत ही नहीं बचेगा तो कौन बचेगा, भारत ही नहीं बचेगा तो कौन बचेगा। आती जाती सरकारों से क्या लेना, आज हम हैं, फिर कल दूसरा कोई आएगा, फिर परसों कोई आएंगे, इसी तरह आती जाती सरकारों से क्या लेना, इसी तरह सरकारें आती रहेंगी। लेकिन भारत को बचाने की जरूरत है। भारत को तरक्की कैसे पहुंचे, भारत तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बने, ताकि भारत के ऊपर कोई चीन हमला न कर सके, भारत के ऊपर कोई अटैक न कर सके, हिंदुस्तान पर कोई अटैक न कर सके, हिंदुस्तान को कोई नीची जात नीची निगाह से ना देख सके। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा एक दूसरे को यही सोचना चाहिए कि हमारा देश मुल्क कैसे आगे बढ़े। हमारी यहाँ मजदूरों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, मजदूरों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ पर मजदूरों की तादाद कैसे कम हो। यहाँ पर गरीब से गरीब लोग होते जा रहे हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, इन खाना का बंदोबस्त कैसे हो। बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में हम और आपको सोचना चाहिए, लेकिन हम और आप हमेशा जाति के मामले में लगे हैं। कहीं पर मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं पर
مسجدیں جلائی جا رہی ہے, کہیں پر عبادت خانہ جلایا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک بات یاد رکھیے گا, ایسا کرنے والے اور ایسی سوچ رکھنے والے دیش کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہو. آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے ملک آئے جس میں اگر ہنسا پیدا کیا گیا, ذاتی معاملہ آیا, وہ دیش ترقی کر پایا نہیں کر پایا. خود ہمارے اس دیش کی حالت کو دیکھ لیجئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہندو اس دیش کو برباد کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اس دیش کو برباد کر رہا ہے, بلکہ کرسی پر بیٹھنے والے نیتا نگری جو کچھ لوگ پیسوں کے چکر میں آ جاتے ہیں, مسجد میں آ جاتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں, مندر میں جاتے ہیں تو ٹیکا لگا لیتے ہیں, صرف پیسوں کے خاطر کرسی پر آتے ہیں. دیش کے غریب جنتاؤں کی فکر نہیں ہے, دیش کے غریب, دیش کے بے روزگاروں کی فکر نہیں ہے. وہ اس دیش کو بربادی کرنے کے لیے کہاں پہنچا دیا اس دیش کو.